बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस डायोड के डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी डिस्कशन है पिन डायोड के ऊपर। पिन डायोड आम डायोड से मुख्तलिफ सिर्फ इसलिए है कि इसमें पी रीजन और एन रीजन हैवीली डॉप्ड होते हैं, और दूसरे नंबर पे इन दोनों के दरमियान पी और एन के दरमियान जो जंक्शन होता है वो डायरेक्ट जंक्शन नहीं है। दरमियान में एक और मटेरियल के थ्रू जो है वो एक इंट्रिंसिक रीजन जो है, ये एक अंदरूनी जो है वो हिस्सा बना दिया जाता है, जिसको आई से यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर पी रीजन और एन रीजन जो है वो आपस में सेपरेट किए हुए हैं एक इंट्रिंसिक रीजन की मदद से। अब जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो उस वक़्त ये जो इंट्रिंसिक रीजन है इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस में ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। अब वो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ क्यों करती है? आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस होती है वो है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, जिसको आप डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो इसके अंदर पास करने वाला करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा और बदले में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस में ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को आप करंट के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है व्हेन फॉरवर्ड बाइस इट एक्ट्स लाइक अ करंट कंट्रोल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। द लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द इंट्रिंसिक रीजन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन करंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैथमेटिकली दिखा दिया। दूसरी बात है जब आप इसको रिवर्स बाइस कर देंगे तो अब रिवर्स बाइस में हम देखते हैं आम जो रेक्टिफायर डायोड था उसमें रिवर्स बाइस अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उससे डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर वो कन्वेंशनल डेप्लीशन रीजन मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक इंट्रिंसिक रीजन है, और वो इंट्रिंसिक रीजन ऐसे है कि जहाँ पर करंट इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। अब जब रिवर्स बाइस होता है तो उसमें तो करंट जो है वो मौजूद ही नहीं होता या नहायत ही कम होता है। इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि ये वो कन्वेंशनल जो है वो डेप्लीशन रीजन नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी ये जो विड्थ है वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। अब ये एक पॉजिटिव प्लेट, ये एक नेगेटिव प्लेट, और इनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मौजूद है जो कि एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस तकरीबन कांस्टेंट है। तो व्हेन रिवर्स बाइस्ड द पिन डायोड एक्ट्स लाइक अ नियरली कांस्टेंट कैपेसिटेंस। ये इसके मॉडल है कि रिवर्स बाइस में ये बिहेव कर रहा है किस तरह से? एक कैपेसिटेंस की तरह, लेकिन फिक्स्ड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फॉरवर्ड बाइस का मॉडल ये है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह के करंट ज़्यादा करें तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो पिन डायोड है ये एक रजिस्टर की तरह है और इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है, तो इसलिए इसे डीसी कंट्रोल्ड माइक्रोवेव स्विच में इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत तेज़ी से माइक्रोवेव जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, तो रेडियो वेव से जो अपर बैंड है वो माइक्रोवेव्स का होता है। तो इसका मतलब है कि आप इसको मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपने एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करना होता है। तो वहाँ पर आप इन दोनों को आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक ब्रिज के तौर पे। इसके अलावा पिन डायोड को अटेनुएटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अटेनुएटर का मतलब ये होता है कि आप इसको हाई वोल्टेज दें और ये बदले में आपको जो है वो लो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो ये इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और रेजिस्टेंस कम होने से इसके क्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है। तो इसका मतलब है इसको अटेनुएटर यानी पावर को डिक्रीज़ करने के लिए एप्लीकेशन में यूज़। और पिन डायोड की कुछ टाइप्स को आप फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में फ़ोटो डिटेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने फॉरवर्ड करंट जो कि मिली एम्पेयर्स में गिवन है वो प्लॉट किया, और वाई एक्सिस के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ रेजिस्टेंस उसको हमने प्लॉट किया। तो आप अगर देखें कि वोल्टेज जैसे ज़ीरो से बढ़ रहा है उस वक्त इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर रही है,
और जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। तो इसका मतलब है कि करंट के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है, जो एक यूज़फुल फिज़िकल फिनोमिना है जिसको आप डीसी कंट्रोल्ड माइक्रोवेव स्विच में इस्तेमाल करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए डायोड के साथ अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।